नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेकआउट भारत पे, जहां हम डिस्कस करते हैं स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ और हम आपको एक एनालिसिस बनाने में हेल्प करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामी होटल्स लिमिटेड के रीसेंट रिजल्ट्स के बारे में। सामी होटल्स एक एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है इंडिया में, जिसके अंदर इनके पास लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एग्रीमेंट है हयात, मैरियट और आईएजी जैसे होटल्स के साथ। उसी के साथ अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें, तो सामी अभी टोटल 38 होटल्स को मैनेज करती है, जिसमें टोटल इनके पास में 6500 प्लस रूम्स हैं। टोटल 12 ब्रांड्स के साथ इनके टाई अप्स है, जो कि 14 सिटीज़ में फैले हुए हैं। वही ये लोग रेयर इंडिया के अंदर भी मेजॉरिटी स्टेक को ओन करते हैं, जिसके थ्रू ये लोग 73 रिज़ॉर्ट्स और 1015 रूम्स के अंदर ये लोग मैनेज कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो अगर Q4 FY25 के अंदर इनका जो टोटल इनकम थी वो थी 323.4 करोड़। वहीं Q4 FY26 में जो इनकी जो टोटल इनकम है वो है 353.5 करोड़, तो एक सॉलिड 9.3% का जंप है। वहीं अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की, तो FY25 में इनकी जो टोटल इनकम थी वो थी 1138.6 करोड़ और इस ईयर में इनकी जो टोटल इनकम वो है 1279 करोड़। तो ये सॉलिड 12.3% का एक ग्रोथ है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 399.4 करोड़। वहीं पिछले क्वार्टर में ये था 45.9 करोड़। तो एक 770.8% का जंप है, लेकिन इसके अंदर एक मेजर पेमेंट जो है वो टैक्स एक्सपेंस का है। वहीं अगर हम बात करें FY25 FY26 की, तो एक टोटल सॉलिड 562.6% का जंप है। इसके अंदर भी 299.5 करोड़ जो है वो टैक्स पेमेंट का है। अब अगर हम बात करें इनके बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में दो मेन चीज़ें हैं, एक है एसेट्स और एक है बोरोइंग्स। अगर हम बात करें इनकी बोरोइंग्स की, तो टोटल 2670 करोड़ से एसेट्स 2952 करोड़ पे बढ़े हैं, तो यानी कि एक 300 करोड़ का जंप है। वहीं अगर हम बात करें इनकी बोरोइंग्स की, तो 2130 करोड़ बोरोइंग से 1709 करोड़ पे आई है। तो यानी कि एक लगभग 400 करोड़ का जो एक ड्रॉप है बोरोइंग्स के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि एक एसेट हाई मॉडल है। अब अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू शेयर बाय सेगमेंट की, सामी होटल्स का अभी 43% जो रेवेन्यू वो अपर स्केल होटल से आता है, 41% अपर मिड स्केल से और 16% जो है मिड स्केल से आता है। लेकिन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद सामी टारगेट कर रहा है कि 60% जो इनका जो रेवेन्यू वो अपर स्केल से आएगा, अपर मिड स्केल 25% कंट्रीब्यूट करेगा और मिड स्केल जो है 15% को कंट्रीब्यूट करेगा। गाइस, रेवेन्यू शिफ्ट जो है वो इस बात का इंडिकेटर है कि जो रेवेन्यू पर रूम है वो उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। अब अगर हम Q4 FY26 के रिजल्ट्स को अगर एक सम अप करें, तो जो टोटल इनकम है वो है 353.5 करोड़, जो कि 9.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। कंसोलिडेटेड एबिटा जो है वो है 120.2 करोड़, जो कि 6% का एक डिप है। वहीं अगर हम बात करें पैट की, तो 399.4 करोड़, जो कि एक 770.8% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, जिसके अंदर एक 300 करोड़ का डिफर्ड टैक्स इनकम है। अब अगर हम बात करें FY26 की, तो टोटल जो इनकम है वो है 1279 करोड़, जो कि एक 12.3% का जंप है। कंसोलिडेटेड एबिटा जो है वो है 462.6 करोड़, जो कि 8.8% का ईयर ऑन ईयर जंप है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो 566.5 करोड़ से, जो कि 562% का ईयर ऑन ईयर जंप है। वहीं अगर हम बात करें इनके क्रेडिट रेटिंग की, तो जो क्रेडिट रेटिंग है वो केयर और इकरा ने ए प्लस की जो अपग्रेड इनको दिया है। तो गाइस, ये था सामी रिजल्ट्स के ऊपर हमारा ओवरव्यू। अब अगर हम बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसकी हालत अभी बहुत ख़राब है, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स है। हमारे पास ईरान की वॉर है, रुपये का टूटना है। इसके अंदर एफआईज जो मार्च 2025 के अंदर जो 51.94% का स्टेक होल्ड करते थे, वही वो एफवाई मार्च 2026 के अंदर 44.28% का स्टेक होल्ड करते हैं, यानी कि टोटल जो 7.5% का एक डिप है यहाँ पर। वहीं अगर हम डीआई की बात करें, तो उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है 13.97% से 16.39% पे लेकर गए हैं, तो यानी कि एक 2.4% का स्टेक बढ़ा है। वहीं अगर पब्लिक की बात करें, तो 34.10% का स्टेक होल्ड करती थी मार्च 2025 में, और अभी वो 39.32% का स्टेक होल्ड करती है, तो यानी कि एक टोटल 5% का जो इंक्रीमेंट हुआ है। गाइस, एफआईज और डीएस की होल्डिंग में कम होने का ये मतलब है कि उनका जो कंपनी है उसके ऊपर, फाइनेंसियल्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है वो। तो गाइस, ये था हमारा डिस्कशन आज सामी होटल्स के रिजल्ट्स के बारे में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो।
और प्लीज़ चैनल पे बड़े रहें शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। धन्यवाद गाइस, जय हिंद।